इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लामा थे कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जिस शख्स का जूता जो है सराहने रखते हो तो वो शख्स कितनी बड़ी हस्ती होती है, और वो हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होगी कि जिस हस्ती का जूता अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो अपने सराहने रखता था। किताबों के अंदर लिखा है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह बाजार से जब गुजरते थे तो अपनी कानों के अंदर सुराखों में उंगलियां डालते थे। किसी ने पूछा कि अल्लामा आप उंगलियों के अंदर, ये कानों के अंदर उंगलियां क्यों डालते हैं? तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब भी बाजार के अंदर गाना लगा हुआ होता है, जो भी अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के कान के अंदर चला जाता है वो कभी भूलता नहीं है, इसलिए मैं बाजार के अंदर जाता हूँ, अपनी कानों में उंगलियां डालता हूँ। ये मुख्तसर से कुछ हालात थे, वरना अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को अगर बयान किया जाए, उनकी इल्मी सलाहियत को अगर बयान किया जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी कुतुब को मतलब जो है बड़ी बड़ी किताबों को खंगालना पड़ेगा और उसके बाद इसके लिए बहुत टाइम की जरूरत भी होगी। तो आज कुछ अनासिर पसंद लोग जिनको इल्म की हवा भी नहीं लगी है, जो जहालत के समंदर के अंदर डूब चुके हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, बस सोशल मीडिया पर आकर जो है सिर्फ बड़े बड़े अल्लामा को चैलेंज करते हैं। ये ऐसा ही है जैसा उस बादशाह की लड़की पर एक जो है एक गरीब जो है आशिक हो गया, बादशाह की लड़की, बादशाह का नौकर था, वो उस पर आशिक हो गया। तो लोगों ने कहा तुझे तो बादशाह की लड़की मिलनी नहीं है, तू बादशाह की लड़की पर आशिक कैसे हो गया? उसने कहा बादशाह की लड़की तो मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जब अदालत में इसके बारे में फैसला चला जाएगा तो उस वक्त कम से कम ये तो मशहूर होगा कि मैं बादशाह की लड़की का आशिक था। इसी तरीके ये मशहूर होने के लिए, अपने व्यूज हासिल करने के लिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चैलेंज के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर तुमने जबान बंद न की तो देखना तुम्हारा जो अहमद रजा खान बरेली जो है, जिसने मक्का और मदीना के अंदर झूठ बोला, जहाँ पर लोग तौबा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग इस्तिग़फ़ार करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग अल्लाह के सामने रुजू करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग लाखों पैसा जो है खर्च करके जाकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, वहां पर जाकर तुम्हारे अल्लामा ने, जिनको तुम अपना बड़ा मुफक्किर मानते हो, बड़ा मुहद्दिस मानते हो, बड़ा मुफस्सिर मानते हो, उसने जो है वहां जाकर झूठ बोला जहाँ सारे लोग तौबा करने के लिए जाते हैं। फिर मैं तमाम की तमाम किताबों को खंगालूंगा जिनमें तुमने गंदगी बकी है, जिनमें तुमने गलाजत फेंकी है। फिर जाकर नहीं कहना कि इनको क्या हो गया, ये चुप क्यों नहीं बैठते, ये खामोश क्यों नहीं होते। इसलिए इस छोकरे से बता दो, इस छोकरे को बता दो कि कभी ऐसा ना हो कि तेरी बारी आ जाए और तब उसके बाद तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अगर मैं इनकी गलाजत को देखूं, अगर मैं इनकी गलाजत को बयान करूं तो फिर तो जाकर इनको पता चलेगा इन्होंने दीन के लिए क्या गुल खिलाए हैं, कि ये वही लोग हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर आज ये उलमाए देवबंद के सदके तुफैल से जी रहे हैं, आजादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त जब ये अंग्रेज के साथ जंग उलमाए देवबंद ने लड़ी थी, उस वक्त इनका अहमद रजा खान जो है किताबें लिखकर फतवा दे रहा था कि यहाँ पर जो है जिहाद करना, यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर जिहाद करना जायज नहीं, यहाँ पर जो है एक जो है अमीर जो होना चाहिए वो कुरैशी खानदान का होना चाहिए, तो कुरैशी खानदान का यहाँ कोई अमीर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिहाद करना भी जायज नहीं है। उस वक्त उलमाए देवबंद ने जो है माल्टा की जेलों में जिंदगी गुजार कर इन अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाकर तुमको आजादी दिलाई है। आज तुम ही उलमाए देवबंद के खिलाफ बातें करते हो। तो इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमने जबान बंद कर दी तो ठीक है, तो हम भी बख्शेंगे, लेकिन अगर तुमने जबान बंद न की तो फिर देखना हम भी सोशल मीडिया पर आकर तुम्हारी खाल उतारेंगे। तुमने जो किताबों के अंदर गलाजत बकी है उसको सामने लाएंगे, तुमने जो अल्लाह की गुस्ताखी की है उसको सामने लाएंगे, तुमने जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां की है उनको भी सामने लाएंगे, तुमने जो कुरान मुकद्दस की गुस्ताखियां की है उनको भी सामने लाएंगे, तुमने जो अल्लाह और उसके रसूल में कोई फर्क नहीं किया है उसको भी सामने हाजिर करेंगे। इसलिए हमारे अकाबिर पर भोंकने वाला कभी हमसे बच नहीं सकता। लेकिन हम फिलहाल तो इतना ही कहते हैं, जैसे किताब के अंदर नफ़हतुल अरब जो एक किताब है उसके अंदर मौजूद है, वकल्बुन अवानुन ला यज़ुर्रु शम्स, कुत्ता भूखता रहता है, सूरज को कोई तकलीफ नहीं होती है। पहले तो हम यही कहते हैं कि वकल्बुन अवानुन ला यज़ुर्रु शम्स, कुत्ता भूखे
कितना भूखता रहे तो सूरज को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर इन लोगों ने जबान बंद नहीं की तो फिर जाकर अहमद रजा खान बरेलवी से लेकर नईमी तक और नईमी से लेकर इनके सारे जो जितने भी उल्लुमाए किराम इनके मौजूद हैं, जो इनके उल्लुमाए कराइम जो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम की एक एक की बारी आ जाएगी जब कि तुम्हारी किताबों को खंगाला जाएगा। इसलिए तुमसे कहा जाता है कि जबान दराजी बंद करो और हमेशा के लिए बंद करो। न तुम हमारे अकाबिर के खिलाफ भूको, न हम आपके अकाबिर के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे। सब माशाअल्लाह, आपने तो वैसे मैं तो यूँ समझूंगा कि दुनिया का मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी इंसान अल्लामा और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को शायद बयान नहीं कर सकता है। अल्लाह उनको अपनी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसे कि आपने सुना कि हज़रत अल्लामा व मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की कारनामे, उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी इल्मी जो हैसियत थी, उनकी इल्मी जो तक़वियत थी कितनी थी और उनकी ज़हानत क्या थी। तो और हम आपने उलमा के बारे में जो सुना तो इस वक्त हमने एक मैसेज दिया खास करके उन लोगों को जो उलमा के बारे में, खास करके उलमाए देवबंद के बारे में, हमारे अकाबिरीन के बारे में, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो बेबुनियाद है, वो सरासर गलत है। क्योंकि उलमाए देवबंद ने जब आज़ादी की बात आई तो 70,000 उलमाए कराम शहीद हो गए। हाँ, जेलों को आबाद किया उलमाए देवबंद ने किया। जहाँ भी खत्म नबूवत का मसला आया वहाँ उलमाए देवबंद आपको सामने मिले। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिलता है हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगता है, उलमाए देवबंद के ऊपर कुफ्र का फतवा लगता है। तो मेरे भाइयों, मैं सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स रात और दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, ये अपनी जुबान से उनके लिए तारीफ करे, उनका नाम ले मुबारक तरीके से और अदब से, एहतराम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कैसे गुस्ताख हो सकता है?